अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, हेड चर्च, ब्रांचेस, हीलिंग हॉल, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। पिता का धन्यवाद करें, जीवित परमेश्वर का। खुदावंत तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरा आत्मा आज हमें छुए खुदावंत। कहें खुदावंत तेरा पवित्र आत्मा आज हमें छुए परमेश्वर। रोगी कहे प्रभु तेरा हीलिंग पावर आज हमें छुए परमेश्वर। जितने बंधनों में है कहे प्रभु तेरा छुटकारा आज हमें मिले खुदावंत। तेरा कंप्लीट छुटकारा आज हमें मिले परमेश्वर। जितने भी बेघर हैं कहे खुदावंत तूने दाइयों के घरों को बसाया था खुदावंत, हमें अपने घरों के साथ ब्लेस करे परमेश्वर। कहे प्रभु हमें ब्लेस करे प्रभु, अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करे परमेश्वर। हमारी स्पिरिचुअल आईज को खुदावंत खोल दे ताकि अब्राहम की तरह तेरी योजनाओं को, तेरी सिद्ध इच्छा को हम जान पाए परमेश्वर। हे खुदावंत जक्कई की तरह कहे प्रभु हम पूरी तरह से रिपेंट करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार हैं। तेरी पवित्र सामर्थ्य एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंत। हे प्रभु तेरे दास आज जब वचन लेकर आए तो वो वचन जब हमारे जीवनों में बोया जाए तो अंधकार की शक्तियां, शैतानी आत्माएं, जादू टूने की आत्माएं, विचक्राफ्ट स्पिरिट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। तेरे पवित्र अग्नि, तेरे आत्मा एक एक जन की लाइफ में फायर प्रेम में कार्य करे खुदाबंद। धन्यवाद यीशु। मैं सभी कलीसियाओं को, हेड चर्च को, हीलिंग हॉल, सभी ब्रांचेस को, ऑनलाइन कलीसियाओं को प्रभु तेरे ब्लड में कवर करती हूँ प्रभु। और हम मांगते हैं ऊंची आवाज में सभी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, तारीफ करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर बैठ जाएं सभी कलीसिया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आप हमेशा आनंदित रहेंगे। जैसे मैं पुलपट पे आई और मेरी हंसी नहीं रुक रही, आप हमेशा खुश रहें, आप आनंदित रहें। आपका लाफ्टर हमेशा आपके चेहरों से झलकता रहे, आपके फेस सदैव स्माइल्ड रहे। हर तरह के दुख को परमेश्वर रिवर्स करे और सुख में बदले। आपकी पीड़ाओं को, आपके रोने को रिवर्स करे और परमेश्वर उसे हंसी में बदले। जिस तरह से कहते हैं कि बिलाम गया, 3 बार गया और वो कोसने के लिए, वो कर्ज करने के लिए गया इजराइलियों को। लेकिन कहते हैं कि जो उसने अपने मन में सोचा, जो कर्ज, जो कोसना, जो आलोचना, जो क्रिटिसिज्म उसने अपने मन में सोचा, जो नेगेटिव बातें इजराइलियों के लिए मन में सोची, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य देखिए। प्रभु ने उस नेगेटिविटी को, उस कर्ज को उसके मुंह तक आने नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या किया? रिवर्स कर दिया। प्रभु ने रिवर्स किया। गया तो कोसने था, गया तो श्राप देने था, लेकिन कहते आशीषें देकर लौटा। और कहता है कि जिसे परमेश्वर आशीषित करे, जिसे परमेश्वर शाप देना ना चाहे, भला मैं कौन होता हूं। सेम उसी तरह से कलीसिया रिवर्स करे आपके दुखों को, आपकी पीड़ाओं को, आपके रोगों को रिवर्स करे परमेश्वर। आपके रोने को रिवर्स करे परमेश्वर, सुखों में बदले परमेश्वर। आपके कर्ज को, आप पर बोले गए कर्ज, आपको दिए गए शाप, जनरेशनल कर्ज रिवर्स करे, आशीषों में बदले परमेश्वर। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो सभी कलीसियां तैयार रहें अपने बोने के लिए। मेरा ये विश्वास है कि आप जो भी बोते हैं प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रही थी एलिया के विषय में, तो जब कहते हैं कि वो सारपत की विधवा के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ दो खाने के लिए, 1 रोटी दो, तो उसने कहा कि सारपत की विधवा ने कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, कोई राशन नहीं है, किचन खाली, बर्तन खाली हैं, मुट्ठी भर मैदा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, बस यही है कि हम 1-2 वक्त खाएं और उसके बाद हमारे पास जीवन निर्वाह के लिए आगे और कुछ नहीं, कि हम उसे जो खाएं और फिर पिएं और जीवित रहें, बस यही है 1-2 रोटी, और उसके बाद कुछ नहीं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, हमारी मदद सहायता के लिए कोई नहीं है। मेरा पति भी वो कहती नहीं है, कोई रिश्तेदार मदद के लिए नहीं है, कोई हेल्प नहीं दे रहा है, हम दोनों अकेले हैं, बस यही खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि एलिया उस समय क्या कहता है कि नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं ना सेम वैसा ही करो। पहले
पहले ऐसा कर, तू जैसा मेरे कहने के अनुसार ना पहले तू मेरे लिए ले आ। जब हम वचन में पढ़ते हैं 17 पहला राजाओं और उसकी 13 में लिखा कि एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कह, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और उसने क्या बोला था कि बस थोड़ा सा है। सोचिए यदि उस समय सदूकी फरीसियों की आत्माएं वहां पर एलिय्याह के पास घूमती होती तो कहती क्या पास्टर है, विश्वासी कह रहा है कि मेरे पास बस ये एक थोड़ी सा मैदा है मुट्ठी भर और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मेरे पास तो कुछ नहीं है बोने के लिए। लेकिन देखो जी एलिय्याह क्या कह रहा है, पास्टर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जो है ना पहले मेरे लिए ले आ, मेरे लिए पहले लेकर आ, मैं खाऊंगा, उसके बाद तेरा देखते हैं। जो सदूकी फरीसी आत्माएं हैं, जहां जो लोग में विरोध करने की आत्मा, रिबिलियस स्पिरिट जिन लोगों में काम करती हैं, उनकी स्पिरिचुअल कान पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और वो परमेश्वर और उसके अनॉइंटेड लोगों के द्वारा किए गए कामों को कभी भी समझ नहीं पाते। एलिय्याह क्या कहता है कि नहीं नहीं, तू पहले मेरे लिए ले आ, तू अपना बाद में देखना। और कहते हैं कि उस स्त्री ने उसके बाद जो था उसने अब प्रभु के दास के कहने के अनुसार किया। और कहते कि जब तक मेह ना बरसी तब तक कहते ना तो उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना घड़े का आटा मैदा खत्म हुआ। कहते पूरे घराने के साथ बहुत दिन तक खाते पीते रहे और ब्लेस्ड रहे। इतना ही नहीं, कहते बोने के बाद ना केवल परमेश्वर ने फाइनेंशियल घटियों को पूरा किया, बल्कि साथ में परमेश्वर ने डेथ स्पिरिट को भी रिवर्स किया। कहते उसका बेटा जो मर गया, जिसे एकदम से सांस सानी बंद हो गई और वो मर गया था। और कहते प्रभु के दास ने, क्योंकि अभी अच्छे से रिश्ते बिल्ड हो गए थे, जब एक विश्वासी अच्छा बीज बोता है, अपना सब कुछ एक तरह से दे देता है, अपनी परवाह नहीं करता, तो उसका पास्टर भी उसे देखता है, उसके पास्टर उसका पता होता है कि यस ये एक अच्छा विश्वासी, ये कितना भरोसा रखता है मुझ पर, ये अच्छा स्ट्रांग पिलर है, तो पास्टर को पता होता है। तो देखिए बोने के बाद एक स्ट्रांग रिलेशनशिप विश्वासी के साथ एलिय्याह का बना। जब उस विश्वासी का पुत्र मरा तो उसने एलिय्याह को बता पाई, वो अपने पास्टर को बता पाई। और कहते हैं कि प्रभु के दास ने, एलिय्याह ने जैसे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने डेथ स्पिरिट को क्या किया, परमेश्वर ने रिवर्स किया। कहते हैं वो बेटा क्या हुआ, वो फिर से जीवित हो गया, वो जिंदी जान हो गया। और कहां से स्टोरी कहां से शुरू हुई, बोने से स्टोरी शुरू हुई थी सारपत की विधवा की, कि जब नहीं था तब भी बोया। हालेलुया। सो ऐसे लोगों को, ऐसे स्पिरिट्स को परमेश्वर पसंद करता है कि जब कोई व्यक्ति अपना आप ना देख के कि मेरा हल हो जाए, पहले मेरी चीजें सॉल्व हो जाएं, पहले मेरी सारी जो चीजें हैं, जो डिमांड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है घर की, वो पूरी हो जाएं, उसके बाद मैं प्रभु के राज्य के लिए करूंगा। तो देखिए वो सिर्फ एक विश्वासी रह जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो उनके पास मिलता है, 10% 20%, इस तरह से धीरे धीरे करके फाइनेंशियली परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं सारपत की विधवा की तरह, कि जिनके पास जो है वो पास्टर के कहने पर दे देते हैं, चाहे सदूकी फरीसी कुछ भी कहें कि देखो एलिय्याह इतना सेल्फिश है कि इसने देखो ना विश्वासी के पास थोड़ा सा था एक रोटी, वो भी उससे छीन ली। तो ऐसे बोने वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीवर्स, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवाहियों को, टेस्टिमनीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वो डेथ स्पिरिट को अपने जीवन में कैंसिल होता हुआ देखते हैं। वो परमेश्वर के स्वर्गीय भंडारों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से, ऐसे मिरेकल जो पहले कभी ना किसी ने सुने ना देखे, उन्हें अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। ऐसे बोने वालों को परमेश्वर ऊंचा करता है, उनके घरानों को परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। ऐसे बोने वाले हमें बनना होगा। हमारी शुरुआत सेम इसी तरह से हुई, प्रभु के दास की इसी तरह से शुरुआत हुई बोने से। हम बोते, आज भी बहुत बोते हैं। हमें इंडिया में जहां कहीं भी पता चलता किसी भी प्रभु के सेवक का जो आत्मा में है, जो जेन्युइन है, वो प्रेयर में रहने वाले परमेश्वर के दास हैं, और अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी चिंता होती है तो हम उन्हें सीक्रेटली उन तक रीच आउट करते हैं। हमारी टीम को भी नहीं पता होता और हम मदद और सहायता भेजते हैं। हालेलुया। सो इस तरह से बोना हमारी लाइफ में काम करता है। हम इतने ब्लेस्ड हो गए, लेकिन फिर भी बोना हमारा पहले से बड़ा है,
क्योंकि हमने बोने के बाद परमेश्वर की बड़ी आशीषों को अपनी ओर अट्रैक्ट होते हुए देखा। तो इसलिए इक्लेसिया, हम चाहे किसी भी तरह के दुख में हैं, किसी पीड़ा में क्यों नहीं हैं, हम जब बोते हैं हम परमेश्वर के फेवर को, उसकी दया को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हम जब बोते हैं तो देन परमेश्वर के प्रति अपने रियल लव, जेन्युइन प्रेम को, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, उस प्रेम को, खुदा के प्रेम को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे योनातान ने दाऊद के लिए कैसा प्रेम किया कि अपना राजपाट, अपनी गद्दी, अरबों खरबों की जायदाद उसे सौंप दी, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था। कहते ओबदा ने किस तरह से सारे नबियों की जान बचाई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो प्रभु के दास हैं और उसने उन्हें बचाया। कहते कि मिस्र में दाइयों ने किस तरह से परमेश्वर के वचन को पूरा किया और मरने से बचाया, बच्चों की जान बचाई, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाली जनरेशन ये परमेश्वर के काम करेंगी। हालेलुया। सो जब भी हम प्रभु के कामों को करते हैं, परमेश्वर पे बैक करने वाला परमेश्वर है। उसके राज्य के लिए जब बोते हैं, उसके किंगडम के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर पे बैक करता है। मैं जानती हूँ कि आजकल बहुत सी रिबेलियस स्पिरिट्स, सदूकी फरीसियों की आत्माएं, कई तरह की भरमाने वाली आत्माएं सोशल मीडिया पर इधर उधर आपको दिख पड़ती हैं। लेकिन यदि हम फोकस के साथ परमेश्वर के वचन को फॉलो करते रहें, जो बाइबल में परमेश्वर के दासों ने, नबियों ने, बाइबल में दिए गए कैरेक्टर्स, हीरोज ने जो किया, अगर हम उन्हें फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है कि वो सारी रिबेलियस स्पिरिट्स, वो सारी सदूकी फरीसी आत्माएं पूरी तरह से फेल होंगी आपके जीवनों से, और आप बड़ी टेस्टमनीज को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हर दुख को, हर पीड़ा को, हर सौरों को, हर रोग को, हर कर्स को परमेश्वर रिवर्स करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम इसी रेमा वचन को बोलते हुए अपने बोने को परमेश्वर के आगे रखेंगे कि प्रभु, जो जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें प्रभु के आगे रखेंगे कि प्रभु रिवर्स कर, मेरी इस मेडिकल रिपोर्ट को रिवर्स कर, प्रभु किडनी फेलियर को रिवर्स कर और हील कर, हार्ट की इस दिक्कत को रिवर्स कर, हील कर, प्रभु बच्चेदानी यूट्रस के इस रोग को रिवर्स कर, हील कर, और मैं कंसीव करूं। सो इस तरह से जो भी आपका केस है, उस विषय में आप प्रभु से एक एक लाइन में प्रार्थना करेंगे कि ये रिवर्स करें, और साथ में हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करेंगे, बोएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी आप प्रभु के कामों के लिए करते हैं, वो परमेश्वर के घर, उसके राज्य में पूरे का पूरा यूज होता है, आपका बोया गया। और इसीलिए ही बहुत से लोग लगातार ब्लेस्ड होते हैं, बहुत से लोग लगातार नई नई टेस्टमनीज, नई ग्रेस को रिसीव और कंसीव करते हैं। सो इसलिए हर समय प्रभु में बने रहना है। और जो भी आप सोशल मीडिया आप देखते हैं, मुझे पता है आप फोन पर, हर एक जन फोन पर रहता ही है, क्योंकि सारा काम ही आजकल फोन से होता है। तो फोन पर बहुत सी दुष्ट आत्माएं, सदूकी फरीसियों की आत्माएं, रिबेलियस स्पिरिट्स, विरोध करने वाली आत्माएं, भरमाने वाली आत्माएं, वो दिख पड़ती हैं। लेकिन हमें नो कहना है, नो, और उन्हें क्या कर देना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना, नो करना है पाप को, नो करना है व्यभिचार को, नो कहना है रिबेलियस स्पिरिट्स को, नो कहना है कंफ्यूजन, भरमाने वाली आत्माओं को नो कहना है, और फोकस के साथ परमेश्वर के साथ क्या करना है, जुड़े रहना है। अपनी दाखलता के साथ क्या करना है, जुड़े रहना है, ताकि सेम ऑक्सीजन, सेम ग्रीनरी, सेम पावर, सेम जीवन जो दाखलता में है, आप डालियों में एक एक जन की लाइफ में, सभी परिवारों में वो वास कर सके। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? नो कहने की आदत डालें। कल मैं अपनी डिसाइपल मीटिंग में, प्रभु ने मुझे अपनी टीम के लिए ये बात कही थी कि इन्हें बोलो कि नो कहने की आदत डालें। पाप को नो कहना, व्यभिचार को नो कहना है, नो नो। प्रेयर के टाइम 3600 तरह के काम याद आ जाते हैं, और उन कामों को प्रार्थना के समय नो कहना है और प्रार्थना करनी है। प्रेयर के टाइम फोन उठा लेते हैं और 2.5 घंटे फोन पर लगे रहते हैं, तो इस स्पिरिट को भी क्या कहना है, नो कहना है। अपनी बॉडी को गलत चीजों को करने के लिए नो कहना है, आदत डालनी, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है आज से, सेल्फ स्टडी, सेल्फ वर्कआउट करना है आज से, आत्मिक रीति से पूरी तरह से शेप में आना है आज से।
तैयार हैं व्यभिचार को, हर तरह के शैतानी ट्रैप्स को नो कहने के लिए? देन आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने टाइथ और अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, सभी ब्रांचेस भी। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा रिवर्स करे। परमेश्वर जितने भी जन बोते हैं खुदावन टाइथ को, ऑफरिंग्स को, हड्डियों को प्रभु चर्च निर्माण के कामों के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए, एवेंजलिज्म सुसमाचार प्रचार के लिए जितने भी जन बोते प्रभु, हर तरह की पीड़ा खुदावन ये जानते, तू जानता है परमेश्वर। जो भी चैलेंज, जो चुनौतियां, जो संघर्ष है इन लोगों की लाइफ में, इनके परिवारों में परमेश्वर, उन चुनौतियों, चैलेंजेस को परमेश्वर, उन बीमारियों को रिवर्स करे, हीलिंग दे खुदावन, डिलीवरेंस दे परमेश्वर, छुटकारा दे। टेस्टमनी के दरवाजे इनके जीवनों में खुले परमेश्वर, टेस्टमनी के वेज इनके जीवनों में खुले खुदावन। हे परमेश्वर रिवर्स करें इनकी प्रॉब्लम्स को, इन्हें सुखों में बदले खुदावन, रोने को खुशियों में बदले परमेश्वर। तेरा जीवित आनंद इनके जीवनों में सदैव ठहरा रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो लगातार अंगीकार करें, अपनी प्रॉब्लम्स का नाम लें और कहें मैं रिवर्स करता हूं। जिस तरह से बिलाम के भविष्यवाणी को रिवर्स किया, जिस तरह से बिलाम चाहता था कर्स करना, लेकिन परमेश्वर ने आशीषों में बदल दिया, रिवर्स कर दिया सब कुछ, सेम उसी तरह से अंगीकार करें। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल के रखें, और जो नीले रंग की बाल्टियां उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपनी शुक्रनामों, अपनी भेंटों को डालते जाएं, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने टाइथ को, दशवांश को उस लाल रंग की बाल्टी में डालते जाएं। सेम इसी रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं, और सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, क्योंकि वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं, और अपने स्पेशल सीड को आज इस स्पेशल डे के ऊपर बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, आगे टीम मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने स्पेशल सीड को बोएं, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को आज बोएं, चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। तो सभी जन अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आते जाएं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड, बैंक्स के QR कोड्स, तो इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। अगर आप इंडिया से हमें देख रहे हैं, इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो ICICI की पूरी बैंक डिटेल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। इसके अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए, IFC कोड को फॉलो करते हुए आप चर्च अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने सीड को भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो चर्च का दूसरा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए, IFC कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और एक्सिस बैंक के पूरे हम अकाउंट डिटेल को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सेम इसी रीति के साथ आप इसके IFC कोड को फॉलो करते हुए, अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और जितने लोग भी UPI ऐप का यूज़ करते हैं, तो UPI ऐप में जितने लोग भी यूज़ करते हैं, तो गूगल पे का QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसे स्कैन करें और आप डायरेक्ट अपनी ऑफरिंग को चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को भेजने का। अगर आप पेटीएम यूज़र हैं, फ़ोन पे यूज़र हैं, या आप ICICI बैंक की, आप किसी भी बैंक के QR कोड को यूज़ कर रहे हैं, UPI ऐप को यूज़ कर रहे हैं, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं।
और आप में से जितने लोग भी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को, माइटी बैंड पार्टनरशिप को या टीवी चैनल की पार्टनरशिप को आप लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल आगे आ सकते हैं। टीम का टेबल आगे लगा हुआ है, आप इस पार्टनरशिप को लें और परमेश्वर के राज्य में आपने अपनी बड़ी सपोर्ट को देना है, बिग सीड को देना है, तो आप आगे आके अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। और अभी भी जिन लोगों के पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, आप लगातार अपने हाथों को हिलाते रहें। ब्रांचेस में अगर आप तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, लगातार अपने एक हाथ को हिलाते रहें ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है